हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ वर्तनी शुद्धिकरण, यानी कि आपका शुद्ध वर्तनी। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यूपी SSSC की जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें पूछा गया। अब ये आप ये मत सोचिए कि ये तो यूपी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहे किसी के भी हों, आपको लगाने चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं। और आपने देखा होगा कल जो क्वेश्चन आप लोगों को कल मैंने भाषा के विकास से कराया था, वो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। हिंदी एक जैसी होती है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो अशुद्ध शब्द की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर प्रादेशिक, माधुर्य और व्याप्त, ये तीनों शब्द क्या हैं, आपके शुद्ध हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रामाणिक है, क्या है, प्रामाणिक है। प्रामाणिक कैसे लिखा जाता है, प्रामाणिक होता है वो। ठीक है, प्रामाणिक ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या किया गया, प्रमाणिक किया गया है। ठीक है, तो प्रामाणिक आपका ये इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध रूप ये होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है, आपसे पूछा गया है। सो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो शुद्ध शब्द है 46 को कैसे लिखेंगे, तो 46 का शुद्ध रूप है ऑप्शन ए, ये आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो परीक्षा है, क्या है, परीक्षा। परीक्षा को आपको इस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन क्या है, डी यहाँ पर सही है। अगर बात करूं यहाँ पर पूज्य की, तो पूज्य आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिखा जाता है। बात करती हूँ प्राण की, तो प्राण आपको पता है ऐसे लिखा जाता है। बात करें परीक्षण की, तो आपको पता होना चाहिए र में जो है बड़ी की मात्रा आती है, इस तरीके से परीक्षण को लिखा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है वो आपने बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पुष्पांजलि की, किसकी बात करते हैं, पुष्पांजलि। जली बड़ी की मात्रा नहीं होती है, पुष्पांजलि आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पुष्पांजलि होता है। मंत्री परिषद की बात करते हैं तो छोटी की मात्रा होती है मंत्री परिषद, क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद, यहाँ पे हो जाएगा मंत्री। माँ के ऊपर अंक की बिंदी, त्र में छोटी की मात्रा, और परिषद आपका बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मक नहीं होता है, वो होता है आध्यात्मिक। क्या होता है, आध्यात्मिक। आ ध आधा ध, या फिर त आधा, फिर म में छोटी की मात्रा एक, ये इस तरीके से लिखा जाता है। और तो कौन सा है, वाल्मीकि। वाल्मीकि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आपका सही शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध है, तो याद रखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आप लोगों का अशुद्ध है, विरहणी। क्या है, विरहणी, क्योंकि विरहणी आपका नहीं होता है, विरहिणी होता है। क्या होता है, विरहिणी। तो इस प्रकार से ये लिखा जाता है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर गलत है। बाकी गृहिणी आपका ऐसे लिखा जाता है, विभीषण आपका ऐसे होता है, जगत गुरु इस प्रकार से लिखा जाता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ध्यान रखेंगे आप। शुद्ध वर्तनी वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सुषुप्त की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए। सुषुप्त आपका इस प्रकार लिखा जाता है। रचिता आपका बात करते हैं तो र च य में छोटी की मात्रा, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। सृष्टा की बात करते हैं तो सृष्टा आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। और बचा कौन सा आपका, दृष्टा। तो दृष्टा यहाँ पे क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द आध्यात्मिक आपको पता होना चाहिए, आनुषांगिक आपको पता होना चाहिए। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो कौन सा है अशुद्ध, तो देखिएगा, आनुषांगिक बिल्कुल सही है, आध्यात्मिक भी सही है, दायित्व भी सही है, लेकिन कौन सा गलत है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक होता है, क्या होता है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। इस तरीके से ये लिखा जाता है। क्यों, फिर त में छोटी की मात्रा, हा स में छोटी की मात्रा, क। ठीक है, ऐतिहासिक आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन सी गलत है।
निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी क्या है? सही है। सो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो वो हो जाएगा सन्निधि। क्या हो जाएगा? सन्निधि। यहाँ पर क्या है आप लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या है? सन्निधि। यहाँ पर याद रखना है, आगे एग्जाम में कभी पूछेगा तो ऐसे ही लिखा जाता है। और सन्निधि कैसा शब्द है ये पूछा जाता है। ये स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें अलग अलग रखने का काम या पास रखने का क्या होता है? भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों ने। तो शुद्ध वर्तनी का जब आप चयन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, शिक्षणेतर आपका कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षणेतर को लिखने का जो सही तरीका है ना, वो है आप लोगों का ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी। इस तरीके से शिक्षणेतर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 10, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है? सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ब्रज भाषा आपका सही है। ठीक है, पृष्ठ की बात करते हैं बच्चे, ठटा नहीं होता है, पृष्ठ होता है, पृष्ठ होता है। प्रदर्शनी की बात करते हैं तो प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, ये आपका प्रदर्शनी होता है। और उसके बाद हम पर्याप्त की बात करते हैं तो पर्याप्त आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों ने। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा और आप लोगों को पूजनीय बताना है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाता है, पूजनीय आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। कौन सा हो जाएगा? सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, अध्ययन किस प्रकार लिखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। सो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, अध्ययन को इस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस कटे हुए, ऑप्शन ए में उत्तरदायी है, फिर ऑप्शन बी में आपका इस तरीके से उत्तरदायी लिखा गया है। ठीक है, और ऑप्शन डी भी बता देती हूँ, उत्तरदायी आपका कुछ इस तरीके से लिखा गया है। आप बताइएगा इनमें से कौन सा उत्तरदायी वाला शब्द जो है शुद्ध है। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तरदायी आपका इस प्रकार से उ, आधा त, फिर पूरा त, फिर र, फिर द में आ की मात्रा, फिर ई, य में जड़ी की मात्रा। तो इस प्रकार से उत्तरदायी आप लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 14 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अध्ययन यहाँ पे सही है। अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार ध में छोटी की मात्रा लगेगी, इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार अधिकार। और अनुसरण की बात करें तो अनुसरण इस प्रकार से, अनुसरण आपका इस तरीके से सुषमा वाला स आता है इसमें। और फिर आगामी नहीं होता, आगामी होता है। क्या होता है? आगामी आप लोगों का यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों ने। सौहार्द, सौहार्द शब्द कौन सा इनमें से सही है? फटाफट आंसर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका सही आंसर होगा बी, सौहार्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपर्युक्त कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पर उपयुक्त होता है ये वाला से, उपयुक्त। ठीक है, उपर्युक्त आपका ये वाला से, उ प य में छोटू की मात्रा, उसके ऊपर र, क आधा, फिर त। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। सो अशुद्ध वर्तनी महत्व यहाँ पे गलत लिखा गया है, क्योंकि महत्व जो लिखा जाता है उसमें आधा त, फिर आधा त, फिर व, ये मतलब कि इसमें दो आधे त होते हैं, म ह, आधा त और व, इस तरीके से लिखा है। निसंकोच, निसंदेह, उज्ज्वल आपके सही है। उज्ज्वल कई बार आपका पूछा गया। निसंकोच इस तरीके से लिखा जाता है, निसंदेह इस प्रकार लिखा जाता है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो घनिष्ठ ठ होता है बेटा, ट थोड़ी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा घनिष्ठ। क्या हो जाएगा? घनिष्ठ होता है, ठ आता है, नहीं कि ट, ऑप्शन हो जाए। बाकी दधीची आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया है। निवृत्ति कैसे लिखा जाता है? याग वलक्य भी आपको याद है, याज्ञ, याज्ञ, वलक्य, व आधा ल आधा क य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर 19 और करेक्ट आंसर हो जाएगा अशुद्ध उज्ज्वल है, क्योंकि उज्ज्वल अभी अध्याय सही है, आजीविका सही है, अभ्यस्त सही है, लेकिन उज्ज्वल में दो आधे जौ आते हैं। उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सौजन्यता, सौजन्य, सौजन्य या सौजन्यता, कौन सा यहाँ पे आपका शुद्ध है? तो हमेशा सौजन्य होता है, क्या होता है? सौजन्य यहाँ पर होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, बाकी सभी गलत है। निम्न में शुद्ध शब्द बताना है आप लोगों ने। शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल का। तो ध्यान दीजिएगा, उज्ज्वल का सही शब्द हो जाएगा ए, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को आपने पहचानना है। कौन सा यहाँ पे शुद्ध शब्द है? अगर बात करूँ मैं आशीर्वाद की, तो आशीर्वाद कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। आशीर्वाद, वाह के ऊपर क्या होती है? रा होता है, ठीक है, आशीर्वाद। अध्ययन आपको पता है, अध्ययन में एक आपका अध्ययन, अध्ययन आता है इस तरीके से। ऊनी, ऊनी आपका ऐसे लिखा जाता है, छोटा ऊ नहीं लिखा जाता, बड़ा ऊ लिखा जाता है, बड़ा ऊ और नी, ठीक है, नाव में बड़ी की मात्रा। तो सही कौन सा है? आजीविका यहाँ पर सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब यहाँ पे बात करा जाए ना, तो यहाँ पे आपका दोनों ही सही है। ये वाला जागृत भी सही है और ये वाला जागृत भी सही है। तो आंसर एक नया ही ऑप्शन बनेगा, ख और ग आपका, है ना। तो इस तरीके से वो देगा। ठीक है, हिंदी शब्दकोश के अकॉर्डिंग जागृत और जागृत दोनों ही सही होते हैं, लेकिन परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश आयोग ने इसका जो सही आंसर माना है वो जागृत को माना है। किसको माना है? लेकिन हिंदी शब्दकोश के अकॉर्डिंग सही। और वहीं दूसरी ओर अगर एक अन्य प्रश्न में यूपी आयोग ने जागृत, मतलब कि उसने क्या, एक परीक्षा, एक पेपर हुआ था तो वहाँ पे जागृत ये वाला सही माना था, और फिर दूसरा पेपर हुआ था यूपी SSSC में, तो वहाँ पे उसने ये वाला सही माना। तो हिंदी शब्दकोश के अकॉर्डिंग दोनों ही सही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? अधीन, अधीन कैसे लिखा जाता है? जिसका मतलब होता है गुलाम होना किसी के, ठीक है, कि कोई किसी के अधीन काम कर रहा है, मतलब उसके अधीन वो रहता है, उसके अंडर में काम करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, लिसन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है कि कौन सा है? बारात, बसंत, ऑप्शन है बारात और बसंत आपका ये वाला सही होता है हिंदी शब्द के उसके अकॉर्डिंग। बारात और बारात दोनों ही शब्द सही होते हैं, बारात भी सही होता है, बारात भी सही होता है। यदि परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न आता है तो बारात शब्द को शुद्ध माना जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना ये वाला, ठीक है, बारात और बसंत। आगे है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अधीन वाला, आप बताओ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है गुलाम, अधीन, इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन बी। एंड लास्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का। शुद्ध वर्तनी, मान लीजिए क्वेश्चन 26 थे, लेकिन मैंने ऑप्शंस में भी आप लोगों को बताया कि इसे इस तरीके से लिखा जाता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 50 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे तब से, है ना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? आधिकारिक शुद्ध वर्तनी है। तो आधिकारिक की शुद्ध वर्तनी में ऑप्शन बी आधिकारिक होता है, अधिकार, जिसका मतलब है प्रशासन की तरफ से, है ना। तो ये थे भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा, है ना। तो जाते जाते एक चीज़ आप मुझे बताते हुए जाएंगे, आपने बताना है श्रृंगार का शुद्ध रूप। श्रृंगार का शुद्ध रूप आप कमेंट करके लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।